हे हाय फ्रेंड्स। आप इस व्लॉग पे आए हैं तो इसका मतलब या तो आप एडनबरा जाने के बारे में सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी वहाँ जाने के लिए प्लान कर चुके हैं। पर इन दोनों में से अगर कोई भी बात है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल राइट वीडियो पे हैं। अगले कुछ मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि आपको एडनबरा जाने के लिए, वहाँ अकोमोडेशन के लिए और वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए कुछ हेल्प कर पाऊँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जाना कैसे है। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट की सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एयर ट्रैवल, रेल ट्रांसपोर्ट, बस, कार, जिससे आप जाना चाहें जा सकते हैं। एयर ट्रैवल में अगर आप जाना चाहते हैं तो टिकट्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर, हॉलीडेज़, क्या टाइमिंग है उस पर डिपेंड करता है कि कितने की टिकट मिलेगी। तो 40-50 से टिकट शुरू हो जाती है। बट जो कैच है वो ये है कि अगर आपके पास लगेज है तो आपको एक्स्ट्रा पे करके आपको लगेज का भी अलग से पे करना पड़ेगा। दैट्स अ कैच। अगर आपके पास सिर्फ एक सोलो बैग है देन आई बिलीव एयर ट्रैवल इज़ अ रिकमेंडेड चॉइस। ठीक है। दूसरी बात ये है कि एयरपोर्ट, क्योंकि हर एयरपोर्ट से एडनबरा की फ़्लाइट नहीं जाती है। पॉसिबली जिस जिस एयरपोर्ट से आपको फ़्लाइट मिल रही होगी वो लूटन होगा, गेटविक होगा या हीथ्रो होगा या स्टैनफर्ड होगा। तो आउट ऑफ ऑल दीज कहाँ से आपकी फ़्लाइट चल रही है जो चीपेस्ट आपको मिल रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका लगेज, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ रहते हैं और नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको कहाँ से फ़्लाइट मिल रही है, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एयर ट्रैवल चूज़ करना है या नहीं करना है। वन थिंग आई कैन अश्योर यू दैट आफ्टर रीचिंग टू एडनबर्ग यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, बिकॉज उनके पास जो ट्रैम है और जो बस सर्विसेज है, व्हाट आई मीन इज़ देयर लोकल ट्रांसपोर्ट इज़ रियली गुड। सो वहाँ पहुँचने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ कि आपको कितना लगेज ले जाना है और यहाँ पे आपके घर से एयरपोर्ट कितना दूर है। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है रेल ट्रैवल का। रेल ट्रैवल, हाँ, आप कहते हैं मेरे पास लगेज बहुत है और मुझे फैमिली के साथ काफ़ी लगेज लेके जाना है, तब आपको रेल ट्रैवल चूज़ करना है। मुझे सभी ऑप्शन में से ये ऑप्शन थोड़ा सा कॉस्टली लगा, बट हाँ, द व्यूज़ विल बी सीनिक। आप 4, साढ़े 4, 5 घंटे के बीच में लंदन से एडनबरा पहुंच जाएंगे। बट या राइट, इफ़ यू वांट टू प्रेफर विद द ट्रेन सो यू हैव ट्रेन ऑप्शन एज वेल। तीसरी बात करते हैं हम रोड ट्रांसपोर्ट की, जिसमें बस और कार आते हैं। इसके अपने एक फ़ायदे हैं। आपको लंदन से एडनबरा पहुंचने में अराउंड 8 से 10 घंटे लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कितना ब्रेक आप लेना चाहते हैं बीच में। बट पॉइंट ये है कि ये काफ़ी सीनिक रहता है। मतलब मैं पर्सनली खुद जब गया था तो आई प्रेफर टू गो विद द कार। सो आई रियली लाइक्ड इट। स्कॉटलैंड में एंटर करने के बाद जो व्यूज़, जो सीनरी आपको मिलती है, दैट इज़ मैजिकल। मतलब वो दिल खुश करने देने वाला है। तो रोड ट्रांसपोर्ट भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, जब हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि एडनबरा सिटी सेंटर में अगर आप कार से जा रहे हैं तो वहाँ पार्किंग एक अच्छा खासा चार्ज है। तो यू कंसीडर दैट चार्ज एज वेल। उसके लिए हम बात करेंगे इस व्लॉग के एंड में, जब हम लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। बट या आई फर्स्ट वांट टू एक्नॉलेज यू दैट एक पार्किंग इज़ वन ऑफ द कंसर्न इन एडनबरा। जस्ट बेयर इन दैट इन माइंड। हाँ जी, ये सब तो हो गई आपकी जाने की बात कि कैसे जाना है। एयर से जाना है, ट्रेन से जाना है या बस से जाना है। अब बात आएगी कि रहना कहाँ है। रहने के लिए कंसर्न ये है कि अगर आप एक लग्जरी ट्रैवलर हैं तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं है कि आप जाइए और एडनबरा सिटी सेंटर के में देयर आर 100 ऑफ लग्जरी ऑप्शंस। आप कोई भी होटल, एक से एक होटल अवेलेबल है वहाँ। शेरेटन, हिल्टन, मतलब एक से एक लग्जरी होटल वहाँ अवेलेबल हैं। सो यू कैन बुक एनी ऑफ दीज। बट मुद्दे की बात ये है कि इफ़ यू वांट टू ट्रैवल योर हॉलीडे इन ए वे, मैनेज योर हॉलीडे इन ए वे दैट कि मुझे थोड़ा बजट फ्रेंडली होना है, तो क्या करूँ मैं? सिटी सेंटर में रहूँ या कौन सा होटल प्रेफर करूँ? तो उसके उसके लिए मेरे पास, मतलब व्हाट आई एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय हॉलीडेज, कि अगर आप आउट ऑफ सीज़न जा रहे हैं तो आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे एडनबरा सिटी सेंटर में ही और आप वहाँ रह सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो बजट फ्रेंडली। बट इन केस जैसे कि यूके में होता है कि जब बच्चों की हॉलीडेज़ होती हैं, स्कूल हॉलीडेज़, तभी ही
सभी लोग अपनी हॉलिडे प्लान करते हैं और उस दौरान अगर आप होटल बुक करने जाते हैं सिटी सेंटर में, दैट इज़ टू एक्सपेंसिव। उस केस में मुझे क्या करना है? तब यहाँ पर मेरी जो लर्निंग है, जो मैंने सीखा इस ट्रैवल से, वो ये है कि आप what I found is कि local transport of Edinburgh is really really good. Their buses, their tram, their internal connectivity is so good. So what you can do is just look at their tram station और बस स्टॉप्स जहाँ से आपको सीधी सिटी सेंटर की बस मिल सकती है और ट्रैम मिल सकती है। आप वो उसके नज़दीक, उस स्टेशन के नज़दीक वाला होटल बुक कर लीजिए। For me, I stayed couple of days in the city center, but later I got to know कि अगर मैं एडनब्रा पार्क स्टेशन में भी किसी होटल में स्टे करता हूँ तो आई कैन सेव more than 50% of my money by staying in the Edinburgh Park, which is around 20 minutes by tram. So that was amazing. अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहले मिली होती कि मैं एडनब्रा पार्क में रहकर भी उतना ही सिटी सेंटर को एंजॉय कर सकता हूँ, then definitely I would have saved. सो ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि एडनब्रा पार्क में रहकर भी आप सिटी सेंटर का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। अब हमारा वहाँ एडनब्रा पहुँचने का मुद्दा भी सॉर्ट हो गया है और उसके बाद हम वहाँ रहें कहाँ ये भी नियर टू नियर क्लियर हो गया कि हमें कब सिटी सेंटर में रहना है और या फिर कब हमें एडनब्रा पार्क या ऐसे किसी ट्रैम स्टेशन के आसपास रहना है। बट अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर मैं 4-5 माइल्स दूर रह जाता हूँ सिटी सेंटर से, देन मेरा डेली कोम्यूट का एक्सपेंस भी तो ऐड हो जाएगा, राइट? यू आर प्रॉब्ली राइट, बट द पॉइंट हेयर इज़, if you believe me, I'll share the fair detail in the description as well कि आप एडनब्रा पार्क से जब एक पूरे डे पास निकालते हैं सिटी सेंटर का, विच इंक्लूड ट्रैम्स एंड बसेस एज वेल, तो वो पूरे दिन का फैमिली पास अराउंड 10 से 11 पाउंड का है। तो ये डेफिनेटली आपके लिए नहीं इतना एक्सपेंसिव होना वाला कि जो अगर आप प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे सिटी सेंटर और थोड़ा सबर्ब से, तो सबर्ब के जो होटल हैं उनकी कनेक्टिविटी बेस्ट है, एक्सपेंसिव का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मतलब 11 पाउंड के अंदर पूरा दिन कितनी भी बार ट्रैम को बोर्ड कर सकते हैं, कितनी भी बार लोथियन बसेस को यूज़ कर सकते हैं। सो वो भी इंटरनल ट्रांसपोर्ट में भी जो एक्सपेंसिव हैं वो मैनेजेबल हैं, दैट इज़ नॉट टू हैवी ऑन योर पॉकेट, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन इश्यू। लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ मैं एक और पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एडनब्रा सिटी सेंटर है वहाँ पे अगर आप अपनी कार पे से पहुँचे हुए हैं तो एक जो मेन क्रक्स है वहाँ पर आपके पार्किंग चार्जेस, दैट इज़ टू एक्सपेंसिव। इफ़ यू आर स्टेइंग इन होटल और आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिटी को अपनी खुद की कार से एक्सप्लोर करता हूँ, और द पॉइंट इज़ होटल्स भी जो हैं वो अपने टैरिफ के अंदर जो पार्किंग चार्ज है वो इंक्लूड नहीं करते। दिल चार्ज यू अराउंड 15 to 25 pounds पर नाइट, दैट इज़ पर नाइट 15 to 25 pounds. So think in a way, let's say if you're going to stay there for 7 days and the one night parking charges is 20, so approximately 140 is your parking charge for 7 days, which is too expensive, right? 140. So ये मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसका भी एक हैक है, वो हैक ये है कि लेट्स से वाइल यू आर प्लानिंग योर इटनरी, आपने चेक कर लिया कि इस दौरान मुझे इस होटल में रहना है, तो आप जस्ट पार्क पे चेक कीजिए, जस्ट पार्क ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर विद इन 5-10 मिनट्स की ड्राइव पे आपको दिख जाएगा कि कोई ना कोई पार्किंग है जो थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव है। यहाँ पे अगर 15 से 20 पाउंड है तो वो प्रॉब्ली 8 से 10 पाउंड में आपको पार्किंग स्पेस दे देगा 24 आवर्स के लिए। So just use that opportunity as well if you are planning to go via car in the Edinburgh city centre. So this is one of the option you can explore to avoid the parking charges. हाँ जी गाइस, इस छोटे से व्लॉग में मैंने कोशिश की है जिससे कि मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ कि कैसे आप एडनब्रा पहुँचे, कैसे वहाँ पर अकोमोडेशन का सॉर्ट आउट करें और कैसे आप वहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या पार्किंग वगैरह को कैसे हैंडल करें। तो दिस इज़ माई स्मॉल अटेम्प्ट टू हेल्प यू आउट
और मेरी ये इन्फो आपको अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी, which will help you to save at least 100 to 200 pounds for this trip. So then please like this video, subscribe this channel. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, कि आपको एडिनबरा सिटी सेंटर में रहते हुए कि कौन कौन से पॉइंट आप एज ए टूरिस्ट पॉइंट आपको ज़रूर देखने चाहिए, विच आई एक्सप्लोर्ड ड्यूरिंग माई स्टे. So that will be my next video, but thanks for staying with me, thanks for listening me, and enjoy your holidays guys. Thank you. इसके अलावा भी गाइज अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स में पोस्ट कीजिए. आई ट्राई if I have experienced any such situation, how can I'll help you out with my solution. So do post your comments, and I'll reply on your comments guys. Thank you. हाँ जी गाइस, इस छोटे से व्लॉग में मैंने कोशिश की है जिससे कि मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ कि कैसे आप एडिनबरा पहुँचे, कैसे वहाँ पर अकोमोडेशन का सॉर्ट आउट करें, और कैसे आप वहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या पार्किंग वगैरह को कैसे हैंडल करें. तो दिस इज़ माई स्मॉल अटेम्प्ट टू हेल्प यू आउट. और मेरी ये इन्फो आपको अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी, विच विल हेल्प यू टू सेव at least 100 to 200 pounds for this trip. So then please like this video, subscribe this channel. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, कि आपको एडिनबरा सिटी सेंटर में रहते हुए कि कौन कौन से पॉइंट आप एज ए टूरिस्ट पॉइंट आपको ज़रूर देखने चाहिए, विच आई एक्सप्लोर्ड ड्यूरिंग माई स्टे. So that will be my next video, but thanks for staying with me, thanks for listening me, and enjoy your holidays guys. Thank you.